नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, इमामगंज विधानसभा क्षेत्र का जो उपचुनाव हुआ उसका परिणाम आ चुका है। वहां से हम की प्रत्याशी दीपा मांझी चुनाव जीत चुकी है। आरजेडी के रोशन मांझी चुनाव हार चुके हैं। जो जन सुराज के प्रत्याशी थे यहां से जितेंद्र पासवान, उन्होंने भी चुनाव में बड़ा अच्छा मुकाबला किया। लेकिन इन मुकाबलों का किस तरह से मतगणना के दौरान हलचल तेज रहा, किस तरह से राउंड वाइज इन लोगों के बीच हार जीत का प्रतिस्पर्धा चलते रहा, किस तरह से दीपा मांझी चुनाव हारते हारते चुनाव जीत गए, वोटों का समीकरण क्या रहा, किस राउंड में किसे कितना वोट मिला, आज मैं इसी बात को बताने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ। क्योंकि जब आप ये समझेंगे कि किस राउंड में कैसे हार जीत का अंतर रहा, तब आप समझ पाएंगे कि इमामगंज की असली लड़ाई कैसे हुई और यहाँ पे क्या समीकरण था। देखिए, जब इमामगंज का जो चुनाव चल रहा था तब ऐसा कहा जा रहा था कि दीपा मांझी के लिए मुश्किलें खड़ी हैं और रोशन मांझी एक तरह से इमामगंज में अपनी बढ़त बना लेंगे, क्योंकि उनके साथ आरजेडी का वोट पूरी तरह से इंटैक्ट हो गया है। यादव, मुस्लिम, ये वोट जो है उनको मिले हैं और मांझी वोटों का भी अच्छा खासा समीकरण उनके साथ है। कुशवाहा वोट भी उनको मिले हैं और इसलिए रोशन मांझी यहां से चुनाव जीत सकते हैं। दीपा मांझी, जो कि शुरुआती दौर में थोड़ी कमजोर थी, लेकिन बाद के दिनों में उन्होंने अच्छा रिकवर किया था। उसी तरह से जब मतगणना हुआ तो दीपा मांझी शुरू में तो कमजोर दिखी, लेकिन बाद में वो मजबूत हो गई और पूरी तरह से चुनाव जीत गई। तो देखिए, जब वोटों की गिनती शुरू हुई, दीपा मांझी पीछे चली गई और स्थिति ये हुआ कि जब तीसरे राउंड की गिनती हो रही थी, उस समय आरजेडी के रोशन कुमार मांझी 13,352 मत पा चुके थे। दीपा मांझी 11,048 मत पा चुकी थी। जो जन सुराज के जितेंद्र पासवान हैं, वो 9,588 मत पा चुके थे। कंचन पासवान, जो AIMIM के प्रत्याशी थे, वे भी 1,511 मत पा चुके थे। कुल मिलाकर रोशन कुमार मांझी यहां से 2,304 मतों से आगे चल रहे थे दीपा मांझी से। ये हाल तब था जब तीसरे राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी थी। जब गिनती चौथे राउंड की शुरू हुई और चौथे राउंड की गिनती समाप्त होते होते रोशन मांझी को 17,204 मत मिल चुके थे। 969 मतों का बढ़त मिल चुका था। दीपा मांझी 16,235 मत पा चुकी थी। जितेंद्र पासवान भी 12,657 मत पा चुके थे और कंचन पासवान 2,002 मत। देखिए, जितेंद्र पासवान चौथे राउंड तक एकदम त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा था। कौन आगे बढ़ जाएगा, कहां नहीं जा सकता था, क्योंकि रोशन मांझी की बढ़त मामूली थी, दीपा मांझी उनके करीब थी, जितेंद्र पासवान भी मात्र 4,547 मतों से ही दूर थे। लेकिन जैसे ही पांचवा राउंड शुरू हुआ, दीपा मांझी पहली बार बढ़त बना ली। दीपा मांझी को जब पांचवें राउंड की समाप्ति हुई, जब वोटों की गिनती खत्म हुई, तब दीपा मांझी को 20,653 मत मिल चुके थे और वे 567 मतों से बढ़त बना चुकी थी। रोशन मांझी को तब 20,086 मत मिले थे। जितेंद्र पासवान भी 15,608 मत प्राप्त कर चुके थे और जो AIMIM के प्रत्याशी हैं कंचन पासवान, उन्हें भी 2,574 मत मिल चुके थे। यानी कि मामला जो है वो करीबी का था। तीन लोगों में त्रिकोणीय लड़ाई यहाँ पे जबरदस्त तरीके से चल रही थी, दीपा मांझी, रोशन मांझी और जितेंद्र पासवान के बीच। महज
567 मतों से दीपा माझी आगे थी। फिर गिनती आगे बढ़ते गया, दीपा माझी का अंतर भी बढ़ते गया। देखिए, बड़ी थोड़े थोड़े मतों से आगे बढ़ी, लेकिन वो बढ़ती गई। जब 7वां राउंड की गिनती समाप्त हुई थी, तब दीपा माझी को 29,131 मत मिल चुके थे और बढ़त हो चुकी थी 2,297 मतों का। रोशन माझी को 26,834 मत मिले थे और जितेंद्र पासवान भी उनके करीब पहुंच गए थे 21,828 मतों के सहारे। जितेंद्र पासवान भी दीपा माझी से मात्र 7,303 मतों से ही पीछे थे। 8वां राउंड जब गिनती शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि कोई उलटफेर होगा, लेकिन उलटफेर हुआ नहीं। 8वां राउंड की गिनती जब समाप्त हुई तो दीपा माझी की बढ़त और बढ़ गई और ऐसा लगने लगा कि अब दीपा माझी रोशन माझी को पराजित कर देंगी, उनसे आगे बढ़ रही है। लगातार जो ट्रेंड कह रहा है उसके हिसाब से दीपा माझी अब स्थिति उनका ठीक होते जा रहा है, क्योंकि जब 8वां राउंड की गिनती समाप्त हुई तब तक दीपा माझी को मिल चुके थे 34,117 मत, रोशन माझी को 30,259 मत, जितेंद्र पासवान को 25,123 मत और AIMIM के कंचन पासवान को 5493 मत। दीपा माझी रोशन माझी से 3858 मतों से आगे चल रही थी। अब 9वां राउंड की गिनती शुरू हुई। 9वें राउंड की गिनती में भी बढ़त कम नहीं हुई, बल्कि बढ़त बढ़ती गई। 9वें राउंड में दीपा माझी 38,064 मत पा चुकी थी, रोशन माझी 34,346 मत पा चुके थे, जितेंद्र पासवान जो हैं वो 28,025 मत प्राप्त कर चुके थे और इस तरह से दीपा माझी 9वें राउंड के समाप्ति के बाद 3718 मतों से वो बढ़त बना चुकी थी। अब देखिए, 9वें राउंड के बाद 10वां राउंड शुरू होता है और 10वें राउंड में भी दीपा माझी की बढ़त लगातार बढ़ते जा रही थी। 10वें राउंड की जब गिनती खत्म हुई तब तक दीपा माझी 41,942 मत प्राप्त कर चुकी थी, रोशन माझी 38,082 मत प्राप्त कर चुके थे, जितेंद्र पासवान 30,319 मत प्राप्त कर चुके थे और दीपा माझी रोशन माझी पर जो बढ़त बनाई थी वो था 3860 मतों का, यानी कि 3,860 मतों से दीपा माझी 10वें राउंड के समाप्ति पर आगे चल चुकी थी। जब 11वां राउंड का गिनती शुरू हुआ तब तक दीपा माझी और अपनी बढ़त को बढ़ा ली, हालांकि थोड़ा ही बढ़त बढ़ा, लेकिन दीपा माझी जो है वो 45,523 मत प्राप्त कर चुकी थी, रोशन माझी 41,651 मत प्राप्त कर चुके थे, जितेंद्र पासवान 32,902 मत और कंचन पासवान जो कि AIMIM के कैंडिडेट थे वो 6478 मत प्राप्त कर चुके थे। 11वें राउंड के समाप्ति पर दीपा माझी की बढ़त थी 3872। अब देखिए, दीपा माझी जब 12वें राउंड की गिनती हुई उस समय और बढ़त बना ली। दीपा माझी की बढ़त हो गई 5,563 मतों की, क्योंकि तब दीपा माझी 12वें राउंड के समाप्ति पर 51,132 मत प्राप्त कर चुकी थी, जितेंद्र पासवान को 36,474 मत मिले थे और रोशन माझी 45,569 मतों के सहारे वो दूसरे नंबर पर रोशन माझी थे। कंचन पासवान 6892 मत लगातार चौथे स्थान पर वो बने रहे। 12वें राउंड और की गिनती हुई, फिर खत्म हो गई थी। 13वें राउंड की गिनती खत्म हुई, 14वें राउंड की गिनती खत्म हुई और जो 15वें राउंड की गिनती हुई तो इसमें जो लगातार दीपा माझी की बढ़त जो बढ़ रही थी वो बढ़ते गई। दीपा माझी 15वें राउंड यानी कि फाइनल राउंड की जब गिनती हुई तो 53,435 मत प्राप्त कर चुकी थी,
रोशन मांझी को 47,490 मत मिले, जितेंद्र पासवान को 37,103 मत मिले और कंचन पासवान को 7493 मत मिले। इस तरह से दीपा मांझी जो है वो 53,435 वोट प्राप्त करके 5,945 मतों से चुनाव जीत गए। और चुनाव जीतने के बाद जो एनडीए का जो यहाँ साख फंसा हुआ था वो भी बच गया, क्योंकि जो 4 सीटें थी जहां उपचुनाव हो रहा था वहां इमामगंज ही एक ऐसा सीट था जो एनडीए का अपना सीट था। यहां से हम के जीतन राम मांझी चुनाव जीते हुए थे। 3 सीट जो एनडीए ने जीता है वो तो आरजेडी की और माले की सीट थी जिसे उसने फिर से कब्जा किया है, लेकिन ये सीट एनडीए की सीट थी तो एनडीए ने इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा और जो बाकी की आरजेडी की 2 सीटें और माले की 1 सीट जो है उसको छीन लिया। तो ये राउंड वाइज आंकड़ा रहा इमामगंज का। इसी तरह अन्य विधानसभा क्षेत्र का जो आंकड़ा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपका अपना क्या विचार है वो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।